दोस्तों कंस्ट्रक्शन टिप्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिग मिस्टेक इन द आरसीसी फुटिंग। ठीक है, आरसीसी फुटिंग में मतलब क्या क्या लोग गलती करते हैं हमने प्राइवेट कामों पे भी देखा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी देखा है जहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कंबाइंड फुटिंग डिजाइन की है। ठीक है, इसमें यहाँ से एक दो कॉलम लिए हैं। कंबाइंड फुटिंग का आप मतलब क्या समझते हो? जिसमें दो फुटिंग को कंबाइन कर दिया जाए, जिसमें दो कॉलम हो। ओके, वो हमारी कंबाइंड फुटिंग है। कंबाइंड फुटिंग हम कब देनी चाहिए या किस केस में देते हैं? देखिए, जैसे कि कोई दो कॉलमों की दूरी जो है कम से कम 1 मीटर हो या 1 मीटर से कम हो तो हम वहाँ पे कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करा देते हैं। ये क्यों करते हैं? एक तो इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है फुटिंग की। ठीक है, अच्छा मान लो 1 मीटर की बीच में दूरी है, अगर वहाँ पे फुटिंग बनाएंगे तो दोनों सटेंगी, वो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए हमको उसको एक साथ ही कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या है, स्ट्रेंथ बनती है फुटिंग की। ठीक है, ये एक केस होगी कि अगर 1 मीटर से ज़्यादा दूर 1 मीटर से कम दूरी है दोनों कॉलम के बीच, तो वहाँ पे आप कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करा दो। ओके, और क्या देखा है हमने कि बहुत लोगों का क्या होता है, जैसे कि आरसीसी और पीसीसी दोनों फेस में कर देते हैं। ठीक है, अब आप इस सेक्शन को देखिए, ये पीसीसी का सेक्शन है, ये आरसीसी का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ तक आरसीसी रहेगी या पीसीसी का रहेगी। यहाँ पे कम से कम 5 इंची से 6 इंची तक, मतलब 100 mm भी रहेगा तो चलेगा। ये मतलब गैप रहना चाहिए 100 mm। ये वर्क करने के लिए होता है, वर्किंग स्पेस, ताकि इस पर शटरिंग लगा सकें ईजिली। अच्छा, अगर मान लो इस पीसीसी और आरसीसी को फेस में रख देंगे तो फिर यहाँ पे जो है कवर नहीं मिलेगा प्रॉपर। कवर मान लो कवर लगाओगे तो फिर कहाँ लगाओगे? मट्टी में रखोगे। ठीक है, तो कभी भी पीसीसी जो है आरसीसी से ज़्यादा होनी चाहिए। वो डिज़ाइन करके देता है पर पुअर वर्कमैनशिप के कारण जो है मिस्त्री साइड पर कर देता है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा स्पेस को, वर्किंग स्पेस को या पीसीसी को बड़ा करके चलता ही नहीं है। जैसे कि मान लो इसका 2 मीटर बाई 2 मीटर साइज है फुटिंग का, ये साइज आरसीसी का होता है। अब मैं ये कमेंट भी नहीं कर रहा कि आरसीसी का होता है, उसमें मेंशन्ड होता है कि ये आरसीसी का साइज है या फिर उसका पीसीसी का साइज है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, इस पर क्योंकि शटरिंग लगेगी तो आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो कवर रखते हो आप फुटिंग में, कम से कम 75 mm रहना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं दोस्तों। जो हमारा कवर है, कंक्रीट कवर, यहाँ पे ले लेते हैं कंक्रीट कवर इन द footing should not be less than 75 mm। इसको बोलते हैं 3 इंची। इससे कम 3 इंची से कम 75 mm से कम क्लियर कवर होना नहीं चाहिए दोस्तों। अच्छा, इसमें एक बात और करें, जैसे कि ये जो ऑफसेट होता है कॉलम से जो बाहर आरसीसी होती है, ये कम से कम 18 इंची होना चाहिए, बोले तो 450 mm होना चाहिए। इसकी डेप्थ रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बात करूं, जैसे कि 3-4 फ्लोर की है तो ये 600 होनी चाहिए, 600 mm मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम डेप्थ ऑफ द फुटिंग, मिनिमम डेप्थ ऑफ द फुटिंग should not be less than 600 mm, मतलब 2 फीट mm फॉर रेजिडेंशियल अप टू 3 फ्लोर। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो आप 1 मीटर की डेप्थ आप रखोगे। ठीक है, इफ़ मोर देन 3 फ्लोर इट विल बी 1 मीटर डेप्थ। ठीक है, ये कंबाइंड फुटिंग के केस में है।
ठीक है। नहीं तो क्या होता है, हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 450 18 इंची हाइट में भी हमने कास्ट कर रखी हैं हमने। तो आप 450 की डेप्थ में भी आप 3 से 4 फ्लोर के लिए रख सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फुटिंग स्टील की। जैसे ये स्टील जैसे यहाँ पे बांधेंगे हम, ठीक है, ये शॉर्ट स्पैन, ये लॉन्ग स्पैन, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये मेन हो गई। ठीक है। तो ये जो स्टील है, एक तो इनका डाया अगर बात करूँ मैं, डाया ऑफ बार 12 mm कम से होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। ओके। अच्छा, इसका स्पेसिंग है एट इट मिनिमम 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है। इसकी स्पेसिंग जो है 150 से कम नहीं रखनी चाहिए, 150 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, कम भी नहीं रखनी चाहिए। क्यों हम ज़्यादा स्टील लगाएं। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों, हमने आपको बताया है इसमें जो ग्रेड रखोगे मिनिमम ग्रेड, वो आप M20 रखोगे, जिसका रेशियो 1:3 है। इसमें ये सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है। ओके। और अगर इसकी PCC की बात करूँ, 1:3:6 का रेशियो रखोगे आप इसमें। ठीक है। PCC ऐसे डाल सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप फुटिंग को डिज़ाइन कर सकते हो। अब मान लो अपना कोई घर प्लान कर रहे हो, ठीक है, या फिर अनस्किल आपने चीप रेट में कोई ठेकेदार हायर कर लिया है, चाहे कितना भी ठेकेदार कितना भी अच्छा हायर किया है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए ये चीज़ें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। आप मान लो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो, 40 से 50 लाख रुपया लगाओगे, ठीक है, जो कि आप अगर 2 फ्लोर बना रहे हो तो 20, 15, 35 लाख रुपया तो कम से कम लगेगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज तो लेनी ज़रूरी है। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंटेंट पर वीडियो बनवानी है, कोई पॉइंट पर टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक